तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑन। अब हम देखेंगे, अभी हमने आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। फर्स्ट के 2 पार्ट थे जो हमने खत्म कर दिए हैं। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। इसमें आपके 6 पार्ट हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो 1 A1 A2 एंड B1 B2 एंड C1 C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एट अ पॉइंट आर पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, आपको ध्यान से देखना होगा। अभी यहाँ पे हमें यही बताना है कि कौन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, या कौन से पैरेलल हैं एंड कौन कोइंसिडेंट है। तो हमने आपको बताया है, साथ ही साथ समझाते हुए चलेंगे। हम देखेंगे A1 अपॉन में A2 बराबर में ये आ जाएगा 5 अपॉन में 7। इसी तरीके से B1 अपॉन में B2 बराबर में आ जाएगा -4 अपॉन में 6। इसी तरीके से C1 अपॉन में C2 बराबर में आ जाएगा 8 अपॉन में -9 वेरिएबल टर्म्स। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में जो टर्म्स दिए गए हैं क्या ये एक दूसरे से इक्वल है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म्स हैं हमारे, ये किसी से इक्वल नहीं है, हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, काटने पर भी नहीं आएंगे और कट भी नहीं रहे हैं। ये कट रहा है बट नहीं कटेगा। अगर काट भी देंगे तो 2 2 4 एंड 2 3 6 -2.3 आएगा, तो किसी से इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि A1 अपॉन में A2 बराबर में B1 अपॉन में B2। हम ये चीज़ देखेंगे, क्या A1 के टर्म्स 5/7 बराबर -4/6 ये किसी भी कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो ये डज नॉट इक्वल हो जाएंगे, दैट्स मीन डज नॉट इक्वल। हमने पीछे हमने जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब ये लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती हैं, हमने आपको बताया था कि जब कोई भी टर्म्स इक्वल नहीं होते हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट, यहाँ लिख देंगे द लाइंस एट अ पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ लाइन। ये हमने पीछे बताया भी है आपको। ठीक है, इसी तरीके से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखेंगे A1 अपॉन में A2 बराबर में 9/18। ठीक है, B1 अपॉन में B2 बराबर में 3/6, C1 अपॉन में C2 बराबर में 12/24। हम यहाँ देखेंगे कि ये जो लाइंस हैं ये आपस में, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये पॉइंट्स हम देखेंगे कि एक दूसरे से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। तो हम देखेंगे 9 1 9 एंड 9 2 18, यानी ये 1/2 आ गया। ये 3 1 3 एंड 3 2 6, ये 1/2 आ गया। 12 1 12 एंड 12 24, ये भी 1/2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। इसका मतलब A1 अपॉन में A2 एंड B1 अपॉन में B2 बराबर में C1 अपॉन में C2। तीनों टर्म्स जब इक्वल होते हैं तो आप पैरेलल लाइन बोलते हैं उन्हें। क्या बोलेंगे हम? उसमें बोलते हैं कि ये जो देखेंगे हम यहाँ पर A1 और A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर में C1 अपॉन में C2। जब तीनों टर्म्स इक्वल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो जब इक्वल होंगे तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी। आर कोइंसिडेंट एट अ पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। जब तीनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट लाइन होती है। हम ये चीज़ पीछे बता भी चुके हैं, आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार अच्छे से देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। A1 अपॉन में A2 बराबर में 6/2 कॉमा B1 अपॉन में B2 बराबर में -3 अपॉन में -1 एंड C1 अपॉन में C2 बराबर में 10 अपॉन में 9। चलिए अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन से टर्म्स इक्वल हैं या फिर कौन से टर्म्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कट करेंगे इसमें हम, ये आ जाएगा 2 3 6 एंड ये 1 से 1 कट जाएगा यहाँ पे, बाकी कोई टर्म्स नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला टर्म्स यानी A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 और ये डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। जब ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, जब दो टर्म्स तो बराबर होंगे, बस तीसरा टर्म्स डज नॉट इक्वल होगा, तो ये हमारा पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि द लाइन आर पैरेलल। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।